नाज़रीन, मैं इस वक्त विक्टिम और विक्टिम के अहल खाना के साथ मौजूद हूँ। लाहौर के बिल्कुल सबर्बन एरिया बनता है बागड़ियाँ गाँव, वहाँ के रिहायशी हैं ये लोग। पहले अमीन साहब से बात करते हैं जो विक्टिम के वालिद हैं, और उसके बाद विक्टिम से बात भी करेंगे, बाकी फैमिली से भी बात करेंगे। पूरा इंसिडेंट हुआ क्या है, क्या वाक़या, रियलिटी क्या है, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अमीन साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी बेटा। पहले तो मुझे ये बताएं कि आप करते क्या, ज़रिया मुआश क्या है आपका? मैं बेटा मैकेनिकी का काम करता हूँ, गाड़ियों का। अच्छा। कि अभी 4 महीने हो गए मुझे ये वाक़ई, जब चौथा महीना चढ़ गया मैं फारग हूँ बेटा बिल्कुल। जब से ये वाक़या हुआ? हाँ जी फारग हूँ बिल्कुल फारग। वो ऑब्वियसली वक्त ही नहीं होगा आपके पास कि आपका काम कभी मजदूरी कर। कचहरी में जा रहा हूँ, कभी थाने वाले बुला लेते हैं, कभी अब तकलीफ होती है अस्पताल ले जाता हूँ बच्ची को। वो भी अस्पताल में भी जो सुनते हैं आप समझते हैं, इतनी गुंजाइश नहीं है बेटा, किराए पे रहते हैं हम लोग, इतनी गुंजाइश नहीं है जो बच्ची को ले जाए। किसी की बैग मांगी है, वो दोस्त है जिसने दी है, वो कभी मांग लेता है, कभी दे देता है, कभी हम लोग रश्ते पे जाते हैं। जो हमारा हालात है वो आपके सामने। कितने बच्चे हैं आपके बाकी? 7 बच्चे हैं बेटा। शादीशुदा कितने हैं? सारे शादीशुदा थे बेटा, फारग हो गया था बिल्कुल। ये अल्लाह को जो मंजूर हुआ आपके सामने। बाकी अपने घरों में खुश हैं? हाँ जी बाकी ठीक है, आप अपने घर पे हैं। मेरी इस बहन की शादी कब की आप लोगों ने? 8 साल हो गए बेटा। तो जब शादी की तब वो लड़के के घर वाले, ख़ानदान, आगे पीछे को पता नहीं किया था कि कैसा इंसान नहीं है? बेटा, मेरी बड़ी बेटी उधर रहती थी, तो वो आया था, मेरा ज्वाई साथ है। मैंने बेटा ये आपकी बहन ही है, ये आप अच्छा गा रहे थे, मैंने नहीं देखना, आपने देख ली है। तो मुझे यकीन है जब बेटियां दे वो बेटे ही होते हैं। तो कहते हैं ठीक है, ये हमारे को कोई तकलीफ होगी। बाद में बेटा छोड़ गए, कोई भी नहीं ये मसला। कितना अर्सा शादी रही? 8 साल हो गए हैं शादी की। शादी को 8 साल हो गए। अब गुज़र औकात क्या है, कैसे गुज़र औकात हो रहा है? बस ये वक्त ही पास कर रहे हैं, हाल को नहीं है हमारा ऐसा, बस वक्त पास कर रहे हैं। कभी किसी ले खा लेते हैं, किसी ले नहीं भी खाते, यहाँ बच्ची पे लगाएं, यहाँ घर का हालात चलाएं। अभी 2 महीने का किराया है जो वो अभी तक नहीं दिया जा रहा। वो कल भी कह रहे थे हम खाली कर दें मकान, किराया नहीं है आपके पास। मैं बेटा कुछ थोड़ा टाइम दे दो, मेहरबानी दे देंगे आपको। कभी होता नहीं था, ये हो गया अचानक, अल्लाह ताला ने बस हमारी किस्मत में जो हो गया। और मुझे ये बताएं कि बाकी जो बच्चे आपके काम कर रहे हैं, जो शादीशुदा हैं, कोई रोज़गार हैं उनके पास, बेटों के पास? मजदूरी करते हैं बेटा, अब वो अपने घर के लिए बस अपना सिलसिला अल्लाह पाक सबके घर आबाद रखे, सबकी बहनों की। मेरी बहन कैसी हैं आप? मेरे से हिम्मत तो नहीं हो रही आपकी हालत देख के, मैं कैसे ये सवाल पूछूं, लेकिन अब तबीयत कुछ बेहतर है? हाँ जी भाई, शुक्र अल्लाह का। आंखों में से एक तो आप मुझे बता रहे थे पहले कि एक तो आंख ज़ाया हो गई, दूसरी में से नज़र आता है कुछ अभी थोड़ा बहुत? भाई मुझे तो 3 माह ख़त्म हो गए, चौथा माह शुरू हो गया। मैंने तो ये दुनिया ही नहीं देखी, कि आसमान ही नहीं देखे, क्या हो रहा है क्या नहीं। एक जीता जाता मुर्दा बन गई हूँ, ना जी सकती हूँ ना मर सकती हूँ। कोई सहारा होगा तो फिर ही चल सकती हूँ, नहीं तो नहीं। मैं आपको थोड़ा सा वापस लेके जाता हूँ। शादी जब आपकी हो गई तो घर में मसले मसाइल शुरू कब हुए? भाई ये 1 साल मेरे साथ उन्होंने अच्छा सलूक किया था। उसके बाद आस्ता आस्ता मुझे मेहनत के लिए कहते थे चलो, तो मैं कहती ये काम मैं नहीं करती, मुझे नहीं आता। तो वो मुझे खाना नहीं देते थे। फिर मजबूरन मैं उनके साथ जाती थी, हर काम मैं करती थी। फिर भी लड़ाई झगड़े होते रहते थे छोटी छोटी बात पर। फिर एक नहीं एक के साथ सारे इकट्ठे हो जाते थे, फिर मारते पीटते थे। मैंने 8 साल बर्दाश्त किया। घर में आपके साथ? 5 मेरी नंदे, 5 मेरे देवर हैं। 5 नंदे, 5 देवर और सास ससुर। शादीशुदा कितने थे उनमें से? शादीशुदा जब मैं गई थी कोई भी नहीं था। सारे छोटे थे मतलब? जी सारे। और घर कितना बड़ा था जिसमें आप लोग सारे रहते थे? वो 2 कनालों में हवेली थी उनकी। हवेली थी उसमें उनकी। अच्छा, मसाइल हुए कहाँ से, शुरू क्या हुआ कि कोई मसला बनता है ना जी के? मैं कपड़े लेती थी तो झगड़ना शुरू कर देते थे, इधर अम्मी के पास आती थी तो लड़ना शुरू करते थे। हर छोटी छोटी बात वो ढूंढ लेते थे। तो मैं कहती थी चलो कोई नहीं, मेरा घर है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैंने कहाँ जाना है। मैं हर काम करती थी, जो उनसे नहीं भी आता था वो भी करती। आपका खामन करता क्या था? वो उधर मजदूरी, किसी टाइम चले जाते थे, किसी टाइम नहीं। घर पर ज़मीन थी इनकी 2 किले, वो करते थे काम। कोई नशा, कोई इस तरह का, कोई मनशियात, कोई इस तरह का? नहीं, लेकिन उनके पीछे मुझे मारता पीटता था, उनकी बात सुनता था, अपनी बहनों की, भाइयों की। तो मैंने कहना अर्शद ये लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही, इधर लाहौर में आ जाए, इधर मकान ले लेते, इधर रहते हैं, मैं आपके साथ काम भी करूँगी। तो उसने मेरी बात नहीं मानी। उसने कहा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ये बात नहीं मैंने मानी। बच्चे लेकर चला गया। सास ससुर सपोर्ट करते थे साथ? नहीं, वो भी नहीं करते थे, वो भी बेटियों का साथ देते थे। मुझे झूठा कहते थे। नंदों में से किसी की शादी हुई है? अब हुई है। आप किस वाक़े के बाद?
नहीं नहीं, मेरी शादी हो गई थी, उसके बाद साल बाद हुई उनकी। बच्चे भी याद तो आते होंगे यकीनन, किसी भी माँ से ये सवाल पूछा जाने वाला है ही नहीं कि बच्चों की याद आती है कि नहीं। बच्चे स्कूल में हैं आपके, फिर जाते हैं, पढ़ते हैं? पता नहीं भाई, मैंने कौन सा देखा होगा उनको। नहीं, लेकिन मेरी बहन कुछ अर्सा जो आपका मुझे कौन सी कोई बात करवाता है। जब मेरे पास होता था तब मैं स्कूल में भी दाखिल करवाया हुआ था, अच्छे स्कूल में। अब मुझे क्या पता स्कूल जा रहा है या क्या बुरे कामों पर लगा हुआ, क्या कर रहा है क्या नहीं, कोई पता। आप जख्म ना साफ करें इसको, क्योंकि ऊपर आपकी ऑलरेडी वो। और है कितना बड़ा बेटा आपका? एक 6 साल का, एक 3 साल का। जितना टाइम आपका वहाँ पे गुजरा है, वो बच्चों के साथ उनका रवैया ठीक था? बच्चों के साथ वो ठीक करते थे, छीन लेते थे बच्चों को, ये कहते थे तुम्हारी माँ ऐसी है, इसको तुमने गोली मारनी, इसको तुमने ऐसे करना है। इतने छोटे छोटे बच्चों को जी ये सिखा दिया उन्होंने। 3 माह का तो जब से छीनना शुरू किया इन्होंने। एक दफा हमारी लड़ाई हुई, अम्मी और अब्बू मैंने फ़ोन की, अम्मी मुझे अंदर बंद किया हुआ है, मुझे यहाँ कर ले जाएं, और बात भी नहीं करवा रहे, खाना भी नहीं दे रहे, बच्चे भी छीन लिए, अम्मी मुझे ले आकर ले जाए। मेरी बहन, डिमांड हमारे माशरे का ये एक बदकिस्मती है कि चले जहेज़ है, जहेज़ के बाद चले जी। वो भी मैंने खुद अपनी मेहनत करके जहेज सारा बनाया है, अपनी मेहनत कर कर उधर मजदूरी कर कर सारा जहेज मैंने बनाया। आज सब कुछ उधर ही है, कुछ भी नहीं, एक सिर्फ अपनी जान लेकर आई थी, वो भी नहीं छोड़ी इन्होंने। जान में भी क्या बचा है? कुछ भी नहीं। उसमें आके वो आके इससे अच्छा तो मुझे मार देते थे, वो ठीक था। और बाबे इख्तियार से कोई जो आपके लोकल यहाँ से चौहान साहब हैं या कोई बंदा, कोई भी नहीं हमारी हेल्प कर रहा। चीफ जस्टिस के पास गए, उन्होंने हमारी बात अच्छे तरीके के साथ सुनी है, उनकी मेहरबानी। उन्होंने कहा बच्ची का इलाज भी करवाएंगे, फिर पुलिस को भी कहा। उसके पहले पुलिस हमारी बात नहीं सुनते थे, आज जाते कल जाते। चीफ जस्टिस के पास गए, 1 माह हो गया, उसने हमारी फिर अच्छी तरीके से बात सुनी। उन्होंने कहा बच्ची का इलाज भी करवाया जाए, सब कुछ बच्ची जो कहती है इसे वो मिलना चाहिए। मैंने कहा मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर पुलिस उसके बाद हमारी बहुत अच्छी हेल्प कर रहा है। पुलिस वाले हेल्प कर रहे हैं? जी बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन आपके वालिद बता रहे हैं ना कि कुछ धमकियां भी दे रहे हैं वो लोग साथ साथ। वो मोहम्मद खान धमकियाँ लगा रहा है। वो उस दिन परसों पुलिस के सामने ही था, अदालत में था, तो उसने जमानत करवा ली। उसकी जमानत कैसे हो सकती है? एक मुजरिम सामने है, फिर एक पता भी ये मुजरिम है, फिर उसकी जमानत हो रही है। आप पे तेजाब आपके शौहर ने फेंका था? नहीं, मेरे देवर ने फेंका है। और शौहर तो साथ मौजूद था? उसने पकड़ा था मुझे मौके पे। जी, ये मैंने हाथ किया ना फेंको, ये बात मेरा पीछे कर कर फेंक। और आपकी हमशीरा जो आपके साथ थी उस वक्त, उनके ऊपर भी कुछ फेंका है? नहीं, वो थोड़ी सी आगे थी, मैं पीछे थी, और फेंक कर, और उस जब मैं नीचे गिर गई वो चलाई। हर दुनिया, हर लोग तमाशा देख रही थी, कोई भी नहीं हमारे पास आया, कोई भी नहीं। किसी ने मदद नहीं की उसे? किसी ने भी नहीं हेल्प नहीं की। उसने 1-2 पर कॉल की एम्बुलेंस को, वो भी नहीं आए। पुलिस को की, वो भी नहीं आए। फिर ऑटो रिक्शे पर बिठाया और बिठा कर ले गई जिन्ना हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में इलाज ठीक हुआ है? बस ठीक ही हो गया। नहीं, डॉक्टर्स वहाँ के जो थे कुछ कोऑपरेट करते थे? हाँ दवाइयाँ जी, शवाइयाँ नहीं दवाइयाँ हम खुद ही लेते थे, वो लिख कर दे देते, दवाइयाँ हम खुद ही लेते थे। सिर्फ उन्होंने इलाज ही किया बस 2 माह। इससे आगे अब क्या है? मतलब ये तो जो होना था। आगे मैं ये चाहती हूँ जैसे उसने मोहम्मद खान ने मेरे साथ की है वैसे ही उसके साथ हो। ये सज़ा 20 साल मिल जाएगी उसे, 25 साल मिल जाएगी, ये सज़ा नहीं है। जैसे उसने मुझे मुर्दा बनाया वैसे उसके साथ होना चाहिए। इंसान बज़ाहिर तो जिंदा हो लेकिन वैसे मुर्दा हो जाए, तो इनके साथ भी यकीनन यही होना चाहिए। यही होना चाहिए, मैं यही चाहती हूँ कि इसी तरह उतनी देर तक मैंने इलाज नहीं अपना करवाना जितनी देर तक उसको ये सज़ा का हुक्म ना सुनाया मेरी जाए। बहन, ये तो हमारा मजहब भी इजाज़त नहीं देता कि अपने आप को खुद इंसान सजा दे। इलाज तो आपको कराना भाई चाहिए। मेरी ज़िंदगी नहीं, मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलें आसान करे। मेरे पास अब है क्या? अल्लाह पाक करे कि आपकी जो दूसरी आंख है, नाज़रीन, विक्टिम की एक आंख तो दैट इज़ गॉन, वो तो डॉक्टर्स ने पहले ही स्ट्रेट अवे जल गई थी। एक है जिसमें भी कुछ ऑप्शन बाकी है कि अगर टाइमली ट्रीटमेंट दिया जाए तो वेरी मच पॉसिबल कि एक आंख बच जाए और शायद उसे दोबारा देख सकें। अम्मा जी, मेरा ये सवाल हर माँ आस्ते वे, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੀ ਉਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ? बस बेटा यकीन कर लेना, ਵੱਡੀ बेटी सी, जवाई सी, बस हम बेटा समझ के यकीन कर लेना कि अच्छे लोग या भले मानस लोग या शरीफ लोग, कि तेरी जिंदगी का पता नहीं। असी दोनों भैन आपस च रल मिल के रवांगे, अपना वक्त चलो आओ जायद करे दी। दुआ सलाम वाले सी, उन्होंने रिश्तेदार नहीं सी है,
ਤੇ ਇਸਨੇ ਯਕੀਨ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਬਾਬਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਲਗੜ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਰੂਨਾਬਾਦ ਦੇ ਰਸਤਾ ਤੇ ਜਾਨੀਆਂ ਲੱਡਾ ਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਹੂੰ ਤੇ ਬਸ ਬੇਟਾ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਨੇ ਬਸ ਬੇਟਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ